इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण बेखौफ, बेबाक और बेधड़क अंदाज में एक भारतीय नागरिक और पत्रकार होने के सामने सच्चाई आपके समक्ष रखूंगा। थोड़ी सी पुरानी चीजों को याद कर लें। 22 अप्रैल को जो हुआ, 27 निरीह लोगों की हत्या, वो भारतीय थे, पहलगांव में जो हुई। उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन करके 16 नागरिक जो रजौरी और पुंछ में मारे गए, उसमें हिंदू और मुसलमान, स्त्री और बच्चे सभी थे। देश की बेटियों के सामने उनके सिंदूर को छीना। हम तुम्हारी जमीन और आसमान तक को छीन लेंगे, यहां तक कि 2 गज जमीन जो दफन होने के लिए होती है वो भी नसीब नहीं होने देंगे। हमारे यहां बेटियों की आंसू भाई और बाप जाया नहीं होने देते। याद रखना, नारी शक्ति की एक झलक है। नारी मतलब आप सब जानते हैं, नारी मतलब ना हो अरी जिसका शत्रु ही पैदा ना लिया हो, शत्रु का बीज नहीं पैदा लिया हो ब्रह्मांड में, उसे बोलते हैं नारी। नारी दुर्गा, काली, चंड, ये सब नारी है। 9 जगहों पर जमींदोज करके भारत की बेटियों ने हिंदू मुसलमान शब्द से ऊपर उठ के नारी और सिंदूर के शाब्दिक अर्थ को समझाया। विंग कमांडर वेमिका सिंह, आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन के अंदर भी वही जज्बा था, लेकिन वो थोड़ा अंडरवेट होने के कारण छट गई थी। आज देश की बेटियों पर इतना नाज है लोगों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। उनके घर में जन्म लेने वाली हर बेटी का नाम कहीं सोफिया, कहीं व्योम लिखा जा रहा है। ये क्रेज होता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सिंदूर शब्द की जो है ना, वो प्रतीकात्मक नारी और भारतीय दोनों के मर्म को छुआ है। बिहार राज्य आपने सुना होगा, बिहार के छठ से बंगाल का सिंदूर खेला तक सनातन में सदा सुहागन का आशीर्वाद इसी सिंदूर से जुड़ा है। औरत और मर्द क्या सिंदूर दोनों के लिए उपयुक्त होता है। बजरंग बली हमारे यहाँ शक्ति के प्रतीक हैं। सेना जब चढ़ाई करती है तो जय बजरंग बली बोल के चढ़ाई करती है, और उस बजरंग बली को सिंदूर का लेप लगता है। सिंदूर में इतनी शक्ति होती है कि सर्वशक्तिमान देवता के शरीर पर भी उसे लगाया जाता है। अब रात भर पाक ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। फिर आतंकी और पाक फौज में अंतर क्या है? क्या है अंतर? दोनों को मोटस ऑपरेटिव एक ही है, दोनों एक ही ढंग से काम करते हैं। S-400 जो रसिया ने दिया था, L-17 के कमाल से हमारी एक्यूरेसी ने पाक के सभी दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। 8 से 10 मिसाइल को मार गिराया। F-16 और F-17 जैसे जो जहाज थे उनको CUKS गन और समर AD गन पंचोरा फ्रंट लाइन में ही उनको मार गिराया। लाहौर, कराची में तो INS विक्रांत ने तो जो कहर ढाया अरब सागर से वो अलग ही है। मुजफ्फराबाद, भटिंडा, मुदीर के, बहालपुर, रावलपिंडी, सियालकोट, सब जगह धुआं ही धुआं हो गया। हमारे सेना ने फिर अंदर से घुसपैठ करने वाले लोग जो हैं आतंकी फिदाइन, उसके 5 कैंप उड़ाए। बात सुदर्शन की हो या L-70 गन की या ZU-33 mm की, तुर्की, चीन, अमेरिका ने सभी ने पाक को हथियार दिया था, और पाक ने उसे ऐसे अनाड़ी लोगों से इस्तेमाल कराया कि जो दीपावली का फुसफुसा पड़ाका होता है वो साबित हो गया। 3 लड़ाकू विमान और 3 लड़ाकू विमान के अलावा एक पायलट, ये भी हम लोगों ने धराशायी किया। और आप जानते हैं, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 22 अप्रैल से एक सप्ताह पहले हमास के आतंकियों ने POK में आकर के बहुत बड़ा जलसा किया था, और उसमें इनके सेना के अध्यक्ष असीम मुनी जो थे अमीर, वो भी थे वहां पे। 140 रात भर मिसाइल चलाते हैं ये लोग, और 140 आतंकियों का जत्था जो फिदाइन आतंकी हैं उनका वो एक्टिव था, जो जम्मू से श्रीनगर तक घुसपैठ की तैयारी में था, जिसे BSF ने मार गिराया, उसमें से 8 को। चीन ने भी स्पष्ट कर दिया कि भैया आतंकवाद के साथ हम नहीं। तुर्की का स्वैन ड्रोन जो ईरान को तुर्की ने दिया था, पाक के पास दिवाली के पटाखे से ज्यादा कुछ साबित नहीं हो सका। दुनिया के सभी देश पाक को इनकार कर चुके हैं। वहीं एक तरफ तालिबानी लड़ाके हमलावर हैं, दूसरी तरफ बलूच लड़ाके हमलावर हैं। बलूच ने भी पिछले दिनों 16 पाक फौजियों को उड़ा दी। 2025 में सिर्फ पिछले 4 महीने में बलूच लड़ाकों ने 39 बार पाक सैनिकों पर हमला किया।
और 186 से ज्यादा फौजियों को नरक का द्वार दिखा दिया। हमारे पास काइनेटिक और नॉन काइनेटिक सिस्टम है भाई, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये पुराना भारत नहीं है 2065-71 वाला, ठीक है, जो आपको याचना करता था। अब हम तुम्हें याचक बनाकर छोड़ेंगे। शक होगा तो कब्र से निकालकर हमारी फौजें एक बार फिर मार कर दफन करेंगी। आप ये जान लीजिए कि इतने गर्दिश के बाद, इतनी दुर्दिन के बाद युद्ध की विभीषिका का दुहाई देते हुए निर्लज, गैरत विहीन, पिलपिला सड़ी हुई सेना वाली ये सरकार, पाक सरकार, वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने पहुंच गई। वर्ल्ड बैंक ने कुछ डाल भी दिया, ले जाओ, आम नागरिकों के नाम पर ये लेंगे, लेकिन सेना के हथियार खरीद के लड़ेंगे। 21.6 लाख करोड़ डॉलर इनके ऊपर कर्ज है और ये कर्ज में डूबा हुआ देश है। और तूने 27 शहरों में हमला किया, हमने उसे विफल कर दिया। हमने जब और जहां और जैसे चाहा वैसे तुम्हें मारा। एटम बम की दुहाई देने वाले को पता नहीं है कि यूएसए हो या इजराइल हो, ये एटम बम जो जमीन के नीचे जैसे ही ऊपर निकालेंगे, सैटेलाइट उसे डिटेक्ट कर लेगा और उनको डिफ्यूज करवा देगा वहीं से, ठीक है। जब तक वो नहीं चाहेंगे आप एटम बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल आतंकियों को निशाना हमने बनाया और रऊफ को मारने की पुष्टि मैंने उसी दिन कर दी थी। और उसके बाद मगर पाक सेना के आतंकियों को अपने ही देश में अपने राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा करके पाक फौजी और वर्दी पहन करके उसे कंधे पर ताबूत को लेकर वो क्या प्रमाणित कर रहे थे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पाक सेना और पाक के नापाक आतंकी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूरी दुनिया के सामने नापाक पाक का चेहरा उजागर हो गया। पूरी दुनिया के नजर में इस्लाम पर जो उंगली उठाने वाला देश है वो पाकिस्तान है, जिसकी वजह से इस्लाम पर लोग उंगली उठा देता है। अब इतने लात और घूंसे पड़ने के बाद दुनिया में ये घूम घूम कर विधवा विलाप कर रहे हैं, एक्चुअल विधवा विलाप जो पाकिस्तान कर रहा है। हमारे यहाँ 27 बहनों माताओं को इन्होंने विधवा किया, इनके पूरे राष्ट्र को हमने विधवा कर दिया। पीएम ने जो डोभाल के साथ मीटिंग की, उसके बाद सेकेंड वार के बाद रक्षा मंत्री तीनों सेना और सीडीएस के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे देश के राष्ट्र पर जायजा लिया कि अगर विभीषिका होती है, अगर भीषण युद्ध होता है तो इस युद्ध में हमें क्या करना होगा, कितना तैयार रहना होगा हेल्थ सिस्टम को। वित्त मंत्री ने आगाह कर दिया कि साइबर अटैक पाकिस्तान करने के फिराक में है। आपके पास किसी भी तरह का कोई लिंक आए, कोई मैसेज आए, उसे आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, उसे साइड कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए कि कल से जमीन पर पंजाब की सीमा पर टैंक आमने सामने खड़े। अरे युद्ध की भी अपनी कुछ नियम होते हैं, लेकिन वो नियम इन्होंने पालन नहीं किया। सीज फायर किया, जिस तरह से आतंकी निरीह लोगों को मार रहे थे, पाकिस्तान सेना ने भी निरीह लोगों के ऊपर फायर किया। पाकिस्तान सेना ने रऊफ के जनाने में जाकर जिस तरह से कलमा पड़ा और कंधा दिया और राष्ट्रीय ध्वज दिया, यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है और सेना है, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है, तो वो अंतर है वर्दी का। अगर वर्दी हटा दिया जाए तो दोनों ही आतंकवादी ही हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि दिनकर की कुछ पंक्तियां थी कि मांगेगी रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर फौज हमारी आगे बढ़ेगी। आप किसी भी तरह के ये फेक, मैं बता देता हूँ, अलर्ट करता हूँ, आजकल के सारे यूट्यूब चैनल बहुत सारे हो गए, बहुत चैनल हो गए हैं, रात भर चलाते हैं, टीआरपी की होड़ लगी हुई है। तो इस होड़ में सब कुछ एक्यूरेट नहीं मिलता है। अफवाहों से भी बचना चाहिए, एक्यूरेसी पर ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो इसमें भ्रामक न्यूज फैलने से दुश्मन को फायदा होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि भी खराब होती है। हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और दुनिया के एक उभरते हुए आर्थिक व्यवस्था के लिए वैश्विक स्तर पर उस देश के हम मतलब प्रतिनिधि भी समझ लीजिए। हर व्यक्ति इस देश का एक प्रतिनिधित्व करता है, वो प्रतिनिधि है। इसीलिए भारतीय राजदूत सभी महाशक्तियों को अटैक के बाद और अटैक के पहले सूचित कर देते हैं, सिर्फ सूचित करते हैं। ध्यान रखिएगा, सूचना देते हैं, आदेश नहीं लेते हैं। अभी कोई किसी की सीमा को पार नहीं किया है। अघोषित युद्ध है ये।
युद्ध की घोषणा के बाद उसके भी कुछ नियम हो जाते हैं, परंतु युद्ध शुरू हो जाए फिर कोई नियम काम नहीं आता। कहते हैं ना कि मोहब्बत और इश्क में और जंग में सब जायज है, वो जायज हो जाता है। दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई, थोड़े से भारतीय होने के नाते आपको राष्ट्रीय कवि की कुछ पंक्तियों से मैं विदा लूंगा कि छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनय, पर भले व्याम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो, जीना है तो मरने से फिर नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो। जय हिंद, जय भारत।